दुश्मन है, लेकिन अगर उसका रवैया, उसका सुलूक अगर दुश्मनों जैसा है और हमारे दुश्मन मुल्क से अगर वो सपोर्ट ले रहा है, यानी आईएसआई का सपोर्ट, पाकिस्तान का सपोर्ट, तो फिर तो बात आगे बढ़ेगी। बहुत बड़ा देश है कनाडा, मानसिकता बहुत छोटी है, हाँ। उसको गुस्सा आता है कि कोई उसको सीरियसली नहीं लेता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई ध्यान नहीं। मैम, 3 अफ्रीकी देशों में वहां का विशेष सलाहकार हूँ, आपको बता देता हूँ। अभी अभी कुछ देर पहले मेरे एक वहां के मंत्री ने इन 3 अफ्रीकी देशों में से एक ने मुझे एक मैसेज भेजा है, और अंग्रेजी में उसने यही लिखा है, वेल डन इंडिया। और फिर लिखता है कि ये ट्रूडो साहब ने एक सुई आपको चुभाई है, पिन प्रिक, आपने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। फिर लिखते हैं, वेल डन नरेंद्र मोदी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम खड़े होके बोले हैं, टाइगर पंगा मत ले मेरे से, तेरे में ताकत नहीं है। तेरी 700 750 लोगों की फौज, तू मेरे साथ पंगा ले रहा है? कभी तो तेरे में दम है नहीं। और तू सबके जो है G7 में तेरे को शामिल किया गया था जब तूने अमेरिका की भीख मांगी थी कि मैं ताबेदार रहूंगा, मैं आपका नौकर रहूंगा, मुझे शामिल करो। नहीं तो तेरे वहां होने का कोई अधिकार नहीं था। 1975 के आप रिकॉर्ड पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। उसी के साथ साथ G20 में आपको रखा है। अब आपको बिहेव करना है उस तरह से जैसे लोग बिहेव करते हैं। मैम, फाइनली ट्रूडो ने आरोप लगाया है अपने संसद में, और उसका जवाब किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया, हमारे स्पोक्समैन ने जवाब दिया। ट्रूडो बिल्कुल। साहब, आपकी औकात एक जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर की नहीं है, उसने जवाब दिया है आपको, समझ जाइए इसको। राहुल लाल, मैं आपके पास आती हूँ। एक एंगल ये भी चल रहा है कि वहां पे राजनीति से प्रेरित, ये भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जो आपका स्टेटमेंट है, वहां चुनाव भी होना है, वो अगर अलगाववादियों का या फिर चरमपंथियों का या फिर जो ये समुदाय है उसका अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो अल्पमत में आ जाएंगे। उनकी सरकार की जो स्थिति है वो भी हम अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए बार बार चला भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राहुल लाल, नहीं देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मतलब ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरी है ये इनका सपोर्ट करना। नहीं देखिए, उनकी राजनीतिक मजबूरी बिल्कुल है, 20 सीटें उनकी कम थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए वहां पे ये गतिविधियां बिल्कुल काफी तेजी से चल रही थी। तो भारत सरकार ने अब प्रत्यर्पण के लिए पूरी सूची सौंपी है। तो क्या हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो को सुई चुभाए फिर हम लोग कार्रवाई करें? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पे आप यहाँ पे जो कल बागची साहब का, अरिंदम बागची का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने ये क्लियर कहा कि ये हमने पहले ही सौंपी है लिस्ट, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप ऐसा नहीं है कि ट्रूडो ने जब स्टेटमेंट दिया तब भारत सरकार जागी, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा अपने दर्शकों के सामने कहती हूँ कि विदेश नीति के मामले पे कई सारी बातें ऐसी होती है जो हम दर्शकों तक या मीडिया तक भी नहीं पहुंचती है। उतनी ही बातें पहुंचती है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचे। क्या मैं सही हूँ इस जगह पे? बिल्कुल, वो भी सही होगा। एक बार मेरी वाक्य पूरा हो जाने दे। मैं कह रहा हूं कि कठोरता भारत सरकार ने जो अभी दिखाई वो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये देर से दिखाया हुआ कदम है। अगर ये और पहले से दिखाया जाता तो और बेहतर होता। अभी देखिए, दूसरी जो जिम्मेवारी है हम लोगों के ऊपर, दूसरी जिम्मेवारी है कि जैसे हम लोगों ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में अलग थलग हम लोगों ने किया, उसी प्रकार से हम लोगों को कनाडा को भी अलग थलग करना पड़ेगा। करना होगा। अमेरिका बिल्कुल अभी आप दीपक वोहरा सर को सुन रहे होंगे तो उन्होंने कितनी बेहतर बात कही। उन्होंने कहा कि वहां के पीएम बोलते हैं और यहाँ जवाब कौन देता है? विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता। ये उनकी औकात दिखाने की कोशिश है और वो आगे बढ़ेंगे तो इससे बेहतर तरीके से निपटना भारत जानता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है जैक सुल्लिवन। उनके बयान को देखना पड़ेगा कि अभी भी अमेरिका जो है कि भारत के साथ भारत जैसा वार्तालाप कर रहा है और कनाडा के साथ कनाडा जैसा वार्तालाप कर रहा है। अब उन्होंने उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा, उसकी अपनी विदेश नीति है। ऐसा तो है नहीं कि कनाडा के मसले पे भारत सरकार ने कहा कि अमेरिका आ जाओ हमें साथ दो। ऐसा नहीं है, भारत अकेले सक्षम है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। कनाडा के उनके ऊपर हम लोगों को और दबाव बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। एक ऐसी बात सर, क्या वाकई बहुत ज्यादा वक्त लग गया? मुझे तो नहीं लगता कि वक्त लगाया है भारत सरकार ने। देखो, बिल्कुल नहीं लगा। ये जो अब बात आ रही है पब्लिक में, ये बार बार लिस्ट दी जाती कनाडा को कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, इनके अगेंस्ट ये केस है। एनआईए ने इनके अगेंस्ट जो है वारंट भी जारी कर रखा है इनके ऊपर। देखो, ये जिस प्रकार से गए थे गलत डॉक्यूमेंट लेके, ना वीजा ना पासपोर्ट, तो ये तो दोबारा बताया जा रहा है कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो एक वीक गवर्नमेंट है जस्टिन ट्रूडो की। वो एक्शन नहीं लेती, वो खालिस्तानियों को एक प्रकार से अपने साथ रखती, क्योंकि वो गवर्नमेंट माइनॉरिटी की है। जो लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट है वो जगमीत सिंह, जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो खालिस्तानी सिंपथाइजर है, उसकी मदद से है। तो ये सच्चाई है
कि भारत ने बार बार कि ये लिस्ट है, ये आपका जो आतंकवादी हैं वो कनाडा में, ठीक है, इनको वापस भारत में भेजा जाए, मगर वो ले नहीं ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। आखिरी कमेंट में दीपक वोरा सर से लूंगी। दीपक सर, ये जो अभी चल रहा है और आज जो स्टेटमेंट आ चुका है ट्रूडो का, और भारत सरकार ने भी आज उस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, मतलब आने वाले वक्त में ये शायद मामला शांत हो जाए, क्योंकि ट्रूडो को समझ में आ गया कि इस मामले पे हम अगर आगे बढ़ेंगे बुरे तरीके से जलेंगे। हम लोग एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है। हमारी फॉरेन सर्विस, हमारी विदेश सेवा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है। आपने देखा था किस तरह से उनके राजदूत को जब हमने बुलाया और वो बाहर आया, कितने गुस्से से एक जर्नलिस्ट के माइक्रोफोन के ऊपर उसने दरवाजा बंद कर दिया। सहन शक्ति रखिए, संयम बरतिए, ये चीजें डिप्लोमेसी में नहीं होती। तेवर दिखाने से कोई फायदा नहीं है। ट्रूडो साहब को भी समझाइए, आप खुद समझ जाइए। बड़ी विनम्रता के साथ हमने उनको बताया कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो गलत है, वो हमारी ताकत है, कनाडा की कमजोरी। आप तमाम मेहमानों का हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमने पूरी कोशिश की कि आप ये बदलते भारत की, नए भारत की इस जो तस्वीर है ये और जो स्टैंड है उससे आप समझिए कि भारत सरकार कनाडा को लेकर जो तेवर, जो रुख अपना चुकी है वो बेहतर कदम है।